Hello students, let's continue chapter 11th of maths of class 8th, that is mensuration. Today we will solve remaining sums of exercise 11.2. Eighth sum. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to the twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. सो स्टूडेंट्स, इस सम में ये एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम शेप में है, जिसको मोहन खरीदना चाहता है. इसके एक साइड में रोड है और अदर साइड में रिवर है जो पैरेलल है. और मीन्स अगर हमने सपोज किया लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड बी x मीटर, सो द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर विल बी 2x मीटर. ये x है तो ये 2x हो जाएगा. एंड एरिया गिवन है 10,500 मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर. सो हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द river. Solution of eighth sum. The side along the river is parallel to the twice the side along the road. That is given in question. Let the length of side along the road be x meter. Then the length of side along the river is equal to 2x meter. Now we will use the formula to find area of a trapezium is equal to 1/2 sum of parallel sides multiply height is equal to 1/2 multiply x plus 2x multiply 100 is equal to 1/2 multiply 3x multiply 100. So we get 150x. Now एरिया ऑफ फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज 10,500 मीटर स्क्वायर. सो 150x इज इक्वल टू 10,500. देयरफॉर x इज इक्वल टू 10,500 अपॉन 150 इज इक्वल टू 70 मीटर. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की है एज 70 मीटर. देन 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 140 मीटर. और हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी थी. 2x क्या था, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर. हेंस द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर. नेक्स्ट 9th सम यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. नेक्स्ट 10th. देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it in two different ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? So students, ये एक पार्क है जो पेंटागोनल शेप में है. अब इसको ज्योति ने अलग तरह से डिवाइड किया है और कविता ने डिफरेंट वे में डिवाइड किया है. जब ज्योति ने इससे को डिवाइड किया है तो 2 ट्रेपेजियम बनाए, और जब कविता ने डिवाइड किया है तो 1 ट्राइंगल एंड 1 स्क्वायर बनाए. सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर बोथ वेज, ज्योति का डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग भी एरिया फाइंड करना है और जो कविता का डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग भी एरिया फाइंड करना है. तो हमें इन बोथ वेज में इस पार्क का एरिया फाइंड करना है. Solution of 10th sum. Jyoti has divided given pentagon into 2 congruent trapeziums. Congruent trapeziums means कि दोनों जो trapezium है वो सेम है, सेम हाइट सेम लेंथ में है. एरिया ऑफ trapezium is equal to 1/2 multiply sums of parallel sides multiply height is equal to 1/2 15 plus 30 multiply 15/2 is equal to 1/2 multiply 45 multiply 15/2.
So we get 675/4 मीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ये वन ट्रेपेजियम का एरिया है 675/4 मीटर स्क्वायर. अब हमें क्या 2 ट्रेपेजियम्स के एरिया फाइंड करने हैं. सो वी मल्टीप्लाई बाय 2. सो वी राइट 2 मल्टीप्लाई 675/4. So student, this is the area of trapezium of Jyoti's diagram. So students, अब हम एरिया फाइंड करेंगे कविता's diagram. So students, you can see here the length of square means side of square is 15 and the height of triangle is 15 because ये जो पूरी साइड से ये 30 मीटर दिया हुआ है और ये साइड से 15 मीटर दिया हुआ है. तो जब हम इस 30 में से 15 को माइनस करेंगे वी गेट 15. सो जो ट्राइंगल की हाइट होगी वो 15 मीटर हो जाएगी. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच. बी मीन्स बेस. सो बेस क्या है यहाँ पर, ये बेस है और ये भी कितना होगा 15 मीटर. एंड हाइट इज ऑल्सो 15 मीटर. So is equal to 1/2 multiply 15 multiply 15. We get 225/2 is equal to 112.5 मीटर स्क्वायर. So students, हमने कविता का जो डायग्राम है उसमें ये जो ट्राइंगल है इसका हमने एरिया फाइंड किया है एज 112.5 मीटर स्क्वायर. अब हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है. सो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का वो होता है साइड स्क्वायर. सो वी विल राइट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, अब हमने स्क्वायर का भी एरिया फाइंड कर लिया और ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लिया. अब हमें पूरे इस डायग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करना होगा. सो एरिया ऑफ कविता's डायग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर. 112.5 प्लस 225 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 2 वेज में एरिया फाइंड किया है. एक कविता's डायग्राम का एरिया फाइंड किया है एंड अदर ज्योति डायग्राम का एरिया फाइंड किया है, लेकिन दोनों का एरिया सेम आया है एज 337.5 मीटर स्क्वायर. 11th sum. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions is equal to 24 centimeter multiply 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter multiply 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. Students, you can see in this figure. यहाँ पर एक पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है जिसका अदर साइड वन साइड 28 सेंटीमीटर है एंड अदर साइड 24 सेंटीमीटर है और उसी से एडजेसेंट एक फ्रेम है. ये पिक्चर फ्रेम है जिसमें वन साइड 20 सेंटीमीटर है एंड अदर साइड 16 सेंटीमीटर है. सो हमें ये जो अलग अलग पार्ट्स है ना, इन अलग अलग पार्ट्स का एरिया फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, तुम यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है तुम्हें यहाँ पर कि ये शेप कौन सा है, ट्रेपेजियम शेप है. अगर एक ही पार्ट को तुम देखते हो तो ये ट्रेपेजियम शेप है. इस तरह से यहाँ पर 4 ट्रेपेजियम है. हमें ओनली ई सेक्शन इज सेम, मतलब ये सब सेम है विथ में और हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ई सेक्शन ऑफ द फ्रेम. सो स्टूडेंट्स, हमने इस पिक्चर फ्रेम को 4 ट्रेपेजियम्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें हमने नाम दे दिया है ABCD. सो यहाँ पर जो साइड्स की लेंथ है 28 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 28 सेंटीमीटर होगी. ये साइड 24 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 24 सेंटीमीटर होगी और विथ सबकी सेम है. सो जो एरिया ए का होगा वही एरिया सी का होगा. मीन्स एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी होगा, एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी होगा.
अब स्टूडेंट्स हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये ट्रेपेजियम है। अब हमें यहाँ पर ट्रेपेजियम्स की हाइट भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 24 में से 16 को माइनस करेंगे। जब हम 24 में से 16 को माइनस करेंगे वी गेट 8 होगा, तो वो दोनों ट्रेपेजियम की हाइट होगी, लेकिन हमें 1 की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट 4। सो जो हमें विथ और हाइट फाइंड होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक होगा 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब क्या है, सेम है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ 11th सम। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने फिगर में तुम्हें बताया था, एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी। फॉर ट्रेपेजियम ए एंड सी, हम ए एंड सी का एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। हाइट हमने फाइंड की है 4 सेंटीमीटर। Therefore, area of trapezium A is equal to 1/2 multiply sum of parallel sides multiply height is equal to 1/2 multiply 24 plus 16 multiply 4. So we get 80 centimeter square. So area of trapezium A भी 80 centimeter square होगा और area of C भी 80 centimeter square होगा। For trapezium B and D, length of parallel sides are 28 centimeter and 20 centimeter. Height हमने find किया है 4 centimeter. Therefore, area of trapezium B is equal to 1/2 multiply sum of parallel sides multiply height. So we get 96 centimeter square. So students, हमने area of trapezium B find किया है as 96 centimeter square और ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी के। सो जो डी का एरिया होगा वो भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो एरिया ऑफ सेक्शन ए इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्शन बी इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्शन सी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेक्शन डी इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर square. Student, this is the end of today's session. Exercise 11.2 has completed. We will continue this chapter in next video. Up till then, thank you.